नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बुक में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने दुनिया भर के लोगों को एक खुश, लंबी और संतुलित जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है। इस किताब का नाम है इकिगाई। जापान के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जीने वालों में गिने जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ है कि आखिर उनका राज क्या है। क्या यह सिर्फ अच्छा खाना है या फिर कोई और खास लाइफस्टाइल। इस किताब में हमें पता चलता है कि असली राज है इकिगाई। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है जीने की वजह। वो कारण जिसकी वजह से आप हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम भी अपनी जिंदगी में इकिगाई ढूंढ सकते हैं और एक ज्यादा खुश, शांत और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। इकिगाई क्या है? जापान के ओकिनावा नाम के द्वीप में दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस यानी 100 साल से ज्यादा उम्र के लोग रहते हैं। लेखकों ने वहां जाकर लोगों की जिंदगी को समझा। उन्होंने देखा कि वहां के लोग सिर्फ लंबे समय तक जीते नहीं हैं, बल्कि वे बुढ़ापे में भी एनर्जेटिक और खुश रहते हैं। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट था इकिगाई। इकिगाई 4 चीजों का मेल है। पहला, वो काम जो आपको पसंद हो। दूसरा, जिसमें आप अच्छे हो। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत हो। और वो चौथी चीज है जिससे आप कमाई कर सकें। जब ये चारों चीजें मिलती हैं तब इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य मिल जाता है। बहुत लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन अंदर से खाली महसूस करते हैं। वहीं कुछ लोग अपने पैशन तो फॉलो करते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं होती उनकी लाइफ में। तो इकिगाई जो है वो हमें बैलेंस बनाना सिखाता है। ये कहता है कि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं है, बल्कि पर्पस के साथ जीने के लिए है। एक्टिव रहो, रिटायर मत हो। जापान में कई लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए काम सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं है, वो उनके जीवन का हिस्सा है। जब इंसान अचानक काम छोड़ देता है तो उसकी जिंदगी में खालीपन आने लगता है। इकिगाई कहता है हमेशा एक्टिव रहो। यह जरूरी नहीं कि आप नौकरी करें, लेकिन अपने माइंड और बॉडी को हमेशा एंगेज रखें। कुछ नया सीखें, लोगों से मिलें, क्रिएटिव काम करें। जब इंसान के पास जीने का रीजन होता है तब उसकी एनर्जी बनी रहती है। स्लो लाइफ जीना सीखो। आज की दुनिया बहुत तेज हो चुकी है। हर कोई जल्दी में है। जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी रिजल्ट। लेकिन इकिगाई हमें सिखाता है कि हमें स्लो लाइफ, स्लो लिविंग को सीखते रहना है। ओकिनावा के लोग आराम से खाते हैं, धीरे चलते हैं, छोटे छोटे चीजों का आनंद लेते हैं। वे प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। अगर आप हमेशा फ्यूचर की चिंता या पास्ट के रिग्रेट में फंसे रहेंगे तो हैप्पीनेस कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। स्लो लाइफ का मतलब लेजी होना नहीं होता, बल्कि हर मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करना होता है। सुबह की चाय, बारिश की आवाज, परिवार के साथ समय, यही असली खुशी है। हारा हाचिबू रूल। जापानी लोग एक खास रूल फॉलो करते हैं जिसे कहते हैं हरा हाचिबू। इसका मतलब है पेट 80% भरने तक खाना। आजकल के लोग जरूरत से ज्यादा खाते हैं। ओवर ईटिंग कई बीमारियों का कारण बनती है, लेकिन ओकिनावा के लोग हल्का और हेल्दी खाना खाते हैं। यही उनकी डाइट में शामिल होता है, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रीन टी, फिश एंड सोया प्रोडक्ट। वे प्रोसेस फूड बहुत कम खाते हैं। इकिगाई हमें सिखाता है कि हेल्दी बॉडी के बिना हैप्पी लाइफ पॉसिबल नहीं है। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो हेल्दी खाइए और खुश रहिए। अच्छे दोस्त बनाओ।
ओकिनावा के लोग सोशल कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वहां मोई नाम के ग्रुप्स होते हैं। ये लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप ग्रुप होते हैं जहां लोग एक दूसरे को इमोशनली और फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। आज की दुनिया में लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। रियल हैप्पीनेस रिलेशनशिप से आती है। जब आपके आसपास सपोर्टिव लोग रहते हैं तब स्ट्रेस कम होता है और लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल लगती है। इसलिए अपने दोस्तों और परिवार के लिए समय निकालिए। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लंबी जिंदगी का बड़ा सीक्रेट है। स्ट्रेस को कंट्रोल करो। स्ट्रेस हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन लगातार स्ट्रेस डेंजरस होता है। इकिगाई हमें स्ट्रेस मैनेज करना सिखाता है। जापानी लोग मेडिटेशन, नेचर वॉक्स और हॉबीज का सहारा लेते हैं। वे छोटी छोटी खुशियों को अप्रिशिएट करते हैं। आप भी स्ट्रेस कम करने के लिए यह कर सकते हैं। रोज एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग लीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए और नेचर में समय बिताइए। जब माइंड शांत होता है तब लाइफ क्लियर दिखती है। फ्लो स्टेट की पावर। क्या आपने कभी ऐसा काम किया है जिसमें आप इतने खो गए हो कि समय का पता ही ना चला हो? इसे कहते हैं फ्लो स्टेट। यह वह अवस्था है जहां इंसान पूरी तरह प्रेजेंट और फोकस होता है। आर्टिस्ट, एथलीट, राइटर्स और म्यूजिशियन अक्सर इसे महसूस करते हैं। फ्लो स्टेट पाने के लिए वो काम करें जो आपको करना पसंद हो। डिस्ट्रैक्शन हटाएं, एक समय पर एक ही काम करें, खुद को लगातार इंप्रूव करें। जब आप फ्लो में होते हैं तब काम बोझ नहीं लगता, वह आपका इकिगाई बन जाता है। रेजिलियंस और नेवर गिव अप। जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के पास आती हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। जापानीज कल्चर हमें रेजिलियंस सिखाता है। वे फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं। अगर जिंदगी में सेटबैक आए तो रुकिए मत, छोटे स्टेप लेते रहिए। कंसिस्टेंसी हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। हर दिन थोड़ा इंप्रूव होना ही लॉन्ग टर्म में सक्सेस है। पर्पसफुल लाइफ जियो। बहुत लोग सुबह उठते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वह करना क्या चाहते हैं। पर्पस के बिना लाइफ डायरेक्शनलेस लगती है। इकिगाई हमें खुद से सवाल पूछना सिखाता है। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किस चीज में अच्छा हूं? दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और मैं किस काम से इनकम यानी पैसा कमा सकता हूं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आप इकिगाई रिवील करेंगे। याद रखिए, इकिगाई कोई एक बड़ा मूवमेंट नहीं है। यह डेली लाइफ की छोटी छोटी मीनिंगफुल चीजों में छुपा होता है। तो दोस्तों, इस किताब से हमें यह सीख मिलती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली खुशी आती है पर्पस से, हेल्दी लाइफस्टाइल से, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से, स्ट्रेस फ्री माइंड से और हर दिन को फुल्ली जीने से। इकिगाई हमें सिखाता है कि जिंदगी को भागकर नहीं, महसूस कर कर जीना चाहिए। हर सुबह उठिए और खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी जीने की वजह क्या है? शायद उसी सवाल में आपकी असली खुशी छुपी हो। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल बुक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई बुक अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल बुक की आसान हिंदी समरी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।